हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से, क्वेश्चन नंबर है 163। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए सिलेबस का टू द पॉइंट आप लोगों को कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख दिशा निर्देश क्या हैं। क्वेश्चन क्या है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख दिशा निर्देश क्या हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2023 के पेपर में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे। इसके पहले आप लोगों से कहना है कि अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एलकेओ पर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख दिशा निर्देश क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो बताएंगे। इंट्रो में हमने लिखा है कि शहरीकरण उपभोक्तावाद के कारण प्लास्टिक कचरा एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन चुका है। इसे नियंत्रित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप राज्य स्तरीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन दिशा निर्देश लागू किए हैं। तो हमने जो है क्या देखा है, क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्लास्टिक कचरे को कम करने, इकट्ठा करने और निपटाने के लिए क्या क्या नियम बनाती है। तो हमने सबसे पहले इसका इंट्रो देखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमुख दिशा निर्देश क्या हैं। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो है एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध। इसके अंतर्गत क्या है, 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक कैरी बैग पर रोक। केंद्र के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एसयूपी प्रतिबंध के अनुरूप। मतलब हमने देखा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक इसी को जो है शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसयूपी का जो पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक जैसे पॉली बैग, स्ट्रॉ, प्लेट, कप, चम्मच आदि पर रोक। 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग प्रतिबंधित हैं। जो प्लास्टिक बार बार इस्तेमाल नहीं हो सकता है उसे खत्म करना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर। इसके अंतर्गत क्या है, प्लास्टिक उत्पादों, ब्रांड ओनर्स व आयातकों को संग्रहण, पुनर्चक्रण व निपटान की जिम्मेदारी तय करना। जो कंपनियां प्लास्टिक बनाती या बेचती हैं वही उसे वापस इकट्ठा करेंगी, रिसाइकिल कराएंगी। उत्पादक, ब्रांड ओनर और आयातक सभी जिम्मेदार हैं, सिर्फ सरकार नहीं, कंपनियां भी जवाबदेह हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्रोत पर कचरा प्रबंधन। गीला व सूखा कचरा अलग अलग एकत्र करना अनिवार्य है। नगर निकायों को प्राथमिक जिम्मेदारी। घर, दुकान, ऑफिस में गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग अलग, नगर निकाय अलग अलग संग्रह करेंगे। कचरा अलग होगा तो रिसाइकलिंग आसान होगी। नेक्स्ट है पुनर्चक्रण को बढ़ावा। इसके अंतर्गत पंजीकरण, रिसाइक्लो के माध्यम से वैज्ञानिक निपटान। केवल पंजीकृत रिसाइकलर ही प्लास्टिक का निपटान करेंगे। प्लास्टिक को सड़क निर्माण, ईंधन और अन्य निर्माण सामग्री में उपयोग, कचरा भी संसाधन बनेगा। नेक्स्ट है शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका। निगरानी, जुर्माना और जल जागरूकता अभियान। स्वच्छ भारत मिशन से समन्वय। इसके अंतर्गत क्या है, नगर निकायों की मुख्य भूमिका। नगर निगम, नगर पालिका जिम्मेदार है। कचरा संग्रह, निगरानी, जुर्माना, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। जमीनी स्तर पर सिस्टम मजबूत। नेक्स्ट है जागरूकता व जन भागीदारी। प्लास्टिक के विकल्पों जिसमें कपड़ा, जूट बैग को प्रोत्साहन। स्कूलों, बाजारों और पंचायतों में अभियान। स्कूल, बाजार, पंचायत स्तर पर अभियान से नो टू प्लास्टिक को बढ़ावा। मतलब लोगों की आदत बदले बिना समस्या का हल नहीं होगा। इन दिशा निर्देशों के माध्यम से अभियान
उत्तर प्रदेश प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित कर स्वच्छ, सतत और पर्यावरण अनुकूल विकास की दिशा में अग्रसर है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन ढांचा प्रतिबंध, जिम्मेदारी, रिसाइक्लिंग और जन भागीदारी पर आधारित है, जिससे प्लास्टिक प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 163 से। जीएस पेपर 6 का 163 क्वेश्चन था। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एलकेओ पर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी के जो है पीडीएफ प्राप्त करके अपना फुल रिवीजन कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।